और सोनरेख नदी के किनारे बसा है एक पुराना नगर जिसका नाम है जूनागढ़। गुजराती भाषा में पुराने को जूना और किले को गढ़ कहते हैं, इसलिए नगर का नाम जूनागढ़ पड़ा था। ऊपरकोट में अंदर जाने का ये सिर्फ एक ही संकीर्ण रास्ता होने के बावजूद भी सभी व्हीकल को अंदर जाने देते हैं। इतिहास के अनुसार सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने ईसा पूर्व 300 साल पहले इस किले का निर्माण करवाया था। तब से लेकर आज तक 2300 साल में कितने राजवंश आए और गए। इस किले की संरचना देखिए, इसे भेदना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। नीलम और मानिक नाम की ये दोनों तो पोर्तुगीज के साथ हुई लड़ाई के बाद दीव से लाकर जूनागढ़ के ऊपरकोट स्थित यहाँ पर रखी गई थी। छोटी और बड़ी ये तो हमेशा पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र रही है। गैर जिम्मेदाराना रूप से लिखे गए इस लेख को पढ़ने से ऐसा लगता है कि गुजरात टूरिज्म और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का हमारे गौरवशाली इतिहास और विरासत से कोई लेना देना ही नहीं है। कहते हैं राखेंगार की रानी राणक देवी कुम्हार के घर पली बड़ी हुई थी। वे अति सुंदर थी, इसलिए पाटन के सोलंकी राजा सिद्धराज जैसे ने उसे पाने के लिए जूनागढ़ पर चढ़ाई कर दी। इतिहास के पन्नों के अनुसार 12 साल तक जूनागढ़ को घेराबंदी करके रखा, लेकिन फिर भी इस किले को भेद नहीं पाया। आखिरकार राखेंगार के दो भतीजों ने लालच में आकर विश्वासघात करते हुए किले के भारी भरकम किवाड़ खोल दिए और इस तरह सिद्धराज की फौज ने ऊपरकोट में प्रवेश कर लिया। राखेंगार ने अपनी तलवार से कईयों के सर धड़ से अलग कर दिए। आखिरकार माँ भूम की रक्षा करते हुए राखेंगार वीरगति को प्राप्त हो गए। कहते हैं सिद्धराज जब राणक देवी को महल की सीढ़ियों से घसीटते हुए ले जा रहा था, तब राणक देवी ने गिरनार पर्वत से कहा था कि ऊंचो गढ़ गिरनार, वादड़ थी वातु करे, मरता राखेंगार, रंडायो राणक देवी ने गोजारा गिरनार। राणक देवी के मुंह से ऐसे आग गरजते शब्द बाण सुनते ही गिरनार पर्वत में खलबली मच गई। चट्टानें कांपने लगी, ऐसा लगने लगा कि गिरनार क्रोधित होकर खड़ा हो जाएगा। ऐसे बिखरते हुए गिरनार को देख राणक देवी ने कहा था, मापण मारा आधार, चोसला कोण चढ़ाव से, गया चढ़ावड़ हार, जीवता जाता राव से। अर्थात हे गिरनार, मत पड़ मेरा आधार, अगर तू इस तरह गिर जाएगा तो तेरी बड़ी बड़ी शिलाएं फिर से ऊपर चढ़ाने वाला राखेंगार अब इस दुनिया में नहीं रहा। फिर ये शिलाएं कौन चढ़ाएगा। इतना सुनते ही गिरती हुई शिलाएं इसी स्थिति में रुक गई और गिरनार पर्वत शांत हो गया। राणक देवी महल को बाद में मुस्लिम शासकों ने मस्जिद में बदल दिया। ये अड़ी कड़ी वाव और नवगढ़ कुआं ऊपरकोट की इन दो स्टेप वेल असामान्य है, जो गुजरात के अन्य हिस्सों के वाव से बहुत अलग है। अधिकांश वाव खुदाई के बाद बांधी जाती थी, लेकिन इन दोनों वाव को पूरी तरह से कुदरती पत्थर को काट कर उकेरा गया था। यहाँ पत्थर के स्तंभ, फर्श, सीढ़ियाँ और दीवारें बहुत कुछ इस तरह से बनाई गई है कि वे जमीन के हिस्से से निर्माण किया हो। कुछ मिले हुए प्रमाण से पता चलता है कि नवगढ़ कुओं 1026 में बनाया गया था और 15वीं शताब्दी में निर्मित अड़ी कड़ी वाव पूरी तरह से कठोर चट्टान से तराशी गई थी। दो अलग अलग किंवदंतियों ने वाव के नाम को स्पष्ट करने का दावा किया है। एक का कहना है कि अड़ी और कड़ी नाम की दो कुंवारी लड़की के बलिदान के बाद पानी मिला था। दूसरी कहानी के अनुसार अड़ी और कड़ी नाम की दो राजसेविका रोजाना इस वाव से पानी लाती थी। ये उस समय का वेयरहाउस है। यहाँ पर सालों तक चले इतना अनाज और कठोल जैसी जीवन जरूरी चीजों का संग्रह किया जाता था। इसकी प्रणाली भी बड़ी दिलचस्प है। कहते हैं कि राशन को लंबे समय तक बचाने के लिए मिट्टी, नीम की पत्ती जैसी कुदरती चीजों का इस्तेमाल करके 17वीं सदी में जूनागढ़ बाबी वंश के मुस्लिम शासक के हाथ में चला गया था, जिसने नवाब का खिताब धारण करके 1947 तक राज किया। जब भारत देश आजाद हुआ तब आखिरी नवाब महाबत खान ने प्रजा का द्रोह और अंग्रेजों की चाटुकारी करते हुए जूनागढ़ को पाकिस्तान के साथ विलय करने का एक तरफा फैसला किया।